हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सैटर्न एंड केतु कंजंक्शन की। अगर हम सैटर्न से स्टार्ट करें तो सैटर्न हमारा कर्म कारक है, यानी कि वो डिसाइड करता है कि हम कैसा कर्म करेंगे और कहाँ कर्म करेंगे। और केतु मोक्ष कारक है, यानी वो हमें लिबरेट करता है। और जब ये दोनों प्लैनेट साथ में आते हैं तो इन दोनों के ही कारक तत्व उल्टे हो जाते हैं। सबसे पहले जिनके भी चार्ट में एक कंजंक्शन है उन्हें लिबरेट होना पड़ेगा खुद से ही। कोई ना कोई एक ऐसी मेमोरी या फिर जहाँ भी केतु प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उससे रिलेटेड कोई ना कोई रिलेटिव ने कुछ बात बोली होगी या कुछ ट्रॉमा होगा, उसकी वजह से आपको लिबरेट होना पड़ेगा और आपको खुद को विक्टिमाइज करना बंद करना पड़ेगा। ये कंजंक्शन एक इंसान को खुद के थॉट्स का ही प्रिजनर बना देता है। सो यू विल हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लिबरेशन। केतु हमारे चार्ट में जिस भी हाउस में हो, उस हाउस से रिलेटेड हमारे बहुत डीप घाव होते हैं, कट्स होते हैं। एंड ज़रूरी नहीं वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल मेंटल लेवल पे भी हो सकते हैं। सेकेंडली, सैटर्न जो है वो ओल्ड चीज़ों का कारक है, ऐसी चीज़ें जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं। जिनके भी चार्ट में सैटर्न केतु कंजंक्शन होता है वो कोई भी सुपरस्टिशन मानते ही नहीं है, और जितने भी स्टीरियोटाइप्स है वो उनको क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनका कर्म बन जाता है ऐसे स्टीरियोटाइप से लिबरेट होना एंड सोसाइटी को लिबरेट करना। बहुत सारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि सैटर्न केतु कंजंक्शन पितृदोष देता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सैटर्न हमारी लीनिएज है, हमारी जो भी ब्लड लाइन है वो सैटर्न और मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। एंड केतु लिबरेट करने आया है, तो ये लोग ऐसे काम करेंगे जिससे जो ओल्ड फैमिली पैटर्न्स है उनसे इनकी फैमिली लिबरेट हो पाए। सैटर्न हमारा करियर भी दिखाता है, तो ये ऐसा करियर भी दे सकता है जो फैमिली में पहले किसी ने भी ना करा हो। अब ये ओल्ड पैटर्न जिस भी हाउस में कंजंक्शन हो रही है उससे रिलेटेड हो सकता है। इन लोगों को मोस्टली खुद का ही कुछ काम करना चाहिए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न करियर में ब्रेक्स दे सकता है जब केतु के साथ हो। सो इट्स बेटर कि ये लोग एक स्किल मास्टर करें एंड उस स्किल को ही बहुत टाइम तक एक करियर में कन्वर्ट करें। इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ही काम को बार बार रिपीटेटिवली करें। सैटर्न केतु कंजंक्शन वाले लोगों के साथ एक ये प्रॉब्लम भी है कि ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते अपने एफर्ट्स को। ये कितने भी एफर्ट्स दे, कितनी भी मेहनत करे, इनको लगेगा कि इन्होंने बहुत कम करे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर डू कर देते हैं कोई भी काम को एंड ब्रेक्स लेना भूल जाते हैं। तो सैटर्न को बार बार आके रिमाइंड कराना पड़ता है कि अब करियर में थोड़ा ब्रेक ले लो, चेंजेस को एनालाइज करो। और जब ये लोग ओवरडू कर देते हैं कोई भी काम को, फिर थोड़े टाइम बाद इनको लेजीनेस, लैक ऑफ फोकस फील होने लगता है। ऑल्सो ये लोग अपनी फैमिली को निगलेक्ट कर देते हैं करियर की वजह से। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू गिव टाइम टू देयर फैमिली। कोई भी फैमिली गैदरिंग हो, इन लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। ऑल्सो इन लोगों को छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न केतु कंजंक्शन टीथ में प्रॉब्लम दे सकता है, अगर ये सेकेंड हाउस से या फिर टॉरस से जुड़ जाए। और अगर यही सेम कंजंक्शन 11th हाउस में, 10th हाउस में, 9th हाउस में हो रहा है तो लेग्स में भी प्रॉब्लम दे सकता है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए वो ये है कि इनको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। केतु हमेशा शॉर्टकट्स लेने की ट्राई करेगा जब भी सैटर्न के साथ होगा, क्योंकि इनको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ही देर से मिलते हैं। इसी चक्कर में ये लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स लेते हैं और खुद की प्रॉब्लम्स और बढ़ा लेते हैं। सैटर्न केतु कंजंक्शन वाले लोग हमेशा एक कांस्टेंट फियर में, एक किसी एंजाइटी में रहते हैं जिसके बारे में इनको खुद नहीं पता, और ये एंजाइटी इनको एक पास्ट ट्रॉमा की वजह से होती है। इस एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए इन लोगों को अश्वगंधा ऑयल यूज़ करना चाहिए। अश्वगंधा इज रूल्ड बाय केतु, एंड उस ऑयल से अगर ये लोग मसाज करेंगे तो केतु बेटर होगा एंड उस फियर से भी रिलीफ मिलेगा, उस एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। ऑल्सो यू गाइज नीड टू लर्न हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। बहुत ज़्यादा पास्ट पे ड्वेल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज यू गाइज आर ऑलवेज लिविंग इन पास्ट। यू नीड टू लिव इन प्रेजेंट। सैटर्न केतु कंजंक्शन यूजुअली पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी करवाती है। इनको ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, एंड इनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता ही है जहाँ पे इन्होंने घोस्ट को या फिर किसी ऑकल्ट रिलेटेड थिंग को एक्सपीरियंस किया हो। अगर कोई थर्ड पर्सन इन लोगों को ऑब्जर्व करे तो उसको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बट इंटरनली इन्हीं लोगों को पता है कि ये कितना लैक करते हैं कॉन्फिडेंस में।
बाकी लोग इनकी मेहनत देख के इंस्पायर होते होंगे, पर इंटरनली ये खुद से ही लड़ाई करते हैं कि क्या ये सब जो कर रहे हैं वो इनफ है या नहीं। ये लोग अपने ही बनाए हुए सेल्फ डाउट्स में जीते रहते हैं, जबकि वो चीज़ इन रियलिटी एग्जिस्ट करे भी ना। ऑल्सो ये लोग गवर्नमेंट एंड जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेट करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सपोर्ट करेंगे। इनके लिए इस एरिया में मिडिल पॉइंट नहीं है। इन लोगों की एक इंटरनल अटैचमेंट होती है या फिर एक हैबिट होती है जिसके बारे में इनको पता होता है कि ये गलत है, बट ये उसको जल्दी क्विट नहीं कर पाते हैं। लाइक इनकी इंटरनल फीलिंग, गट फीलिंग इनको बार बार बोलेगी कि ये चीज़ नहीं करनी है, बट ये वो करेंगे एंड बाद में जाके रियलाइज होगा कि हमें पहले ही छोड़ देनी चाहिए थी। In the end, I will only advise you all to just stop criticizing yourself, stop living in self doubts, and just focus on your gut feeling. You know you have to transform, but you are delaying it yourself by being prisoner of your own actions and your own thoughts. कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती। हो सकता है अभी डिले हो रहा हो, बट बाद में जाके वो चीज़ मिल जाए। इसकी वजह से खुद को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। So just move on from this self-imposed doubts and fears. Move on from this anxiety. So that's all. This was my observation on this Saturn and Ketu conjunction. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।